देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में यहां पे तशरीफ़ आवर हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद था वो यही है कि पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में और बिलखुसूस उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं और जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो एसेंशियल मसाइल हैं लोगों के, वो हल नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, डीसी साहिबा से और अपने उड़ी की सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उनसे अपील करता हूं कि हमारे उड़ी में ये जो मुश्किलात उनके डिपार्टमेंट्स की हैं इनको दूर किया जाए और लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में सर्दियों का मौसम है। अगले 3-4 महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है और उसमें जो लोगों की मुश्किलात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसी माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। सबसे बड़ी जो इशू है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का इशू है, डिस्ट्रिक्ट एज मैं डिस्ट्रिक्ट के तौर पे बोलूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है और गवर्नर साहब बार बार ये कह रहे हैं भाई मीटर्ड एरिया को 24/7 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दी जाए और नॉन मीटर्ड एरिया को जो है वो 14 से 18 घंटे पावर दिया जाए। लेकिन मैं आपको उड़ी की बात बताता हूं कि उड़ी में 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इन 3 पावर प्रोजेक्ट्स की बदौलत नॉर्दर्न ग्रिड तक पावर जाता है और नॉर्दर्न ग्रिड तक पावर जाता है, नॉर्दर्न सेक्टर को, पूरे कंट्री को पावर जाता है। वहां पे पावर जा रहा है और हम लोग जो हैं चिराग तले अंधेरा, हम लोग सफर कर रहे हैं। ये उड़ी टाउन जो है ये मीटर्ड एरिया है और मीटर्ड एरिया में भी मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे हार्डली पावर नजर आता है। दिन को तो पावर का कोई अता पता ही नहीं है। शाम को पावर 6 बजे की जो बारी आएगी, जो इन्होंने दिया हुआ है कि 6 से 8, किसी दिन 8 से 10, तो कुछ टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा। फिर रात के टाइम किस टाइम आएगा और किस टाइम जाएगा। लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, गाँव के लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। हमारे कई ट्रांसफार्मर्स जो हैं, मैं पिछले दिनों बडग्राम में गया, एक ट्रांसफार्मर जो है 25 kV का, वो अभी पिछले 6 महीने से उतार के रखा हुआ है, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी इल्तिजा करूंगा कि मेहरबानी करके उड़ी की तरफ खास तवज्जो दें। पावर का जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बहुत ज्यादा क्राइसिस है। मुझे बारामूला के कई कॉन्स्टिट्यूंसी से फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने तो पावर कई दिनों तक नहीं देखा है। तो इस पावर की क्राइसिस को से हमें जो है मुश्किलात से हमें जो दो चार हैं लोग, इसको दूर किया जाए। जो दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो वाटर सप्लाई स्कीम की आ रही है। जेजेएम स्कीम जो है वो चल रही है, कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो इसका चल रहे हैं, अंडरवे हैं। लेकिन इस जेजेएम स्कीम को सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। जो गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइंस है और जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये एक डेडलाइन लगाई है कि विद इन 3 मंथ्स नो, इसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर जेजेएम स्कीम को जो है क्लोज किया जाएगा। लेकिन हमारे कई इलाके जो हैं उड़ी में, जो दूर दराजा इलाके हैं, जहाँ पे अभी टैंक नहीं बने हैं, अभी वहां पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स का काम नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मैं पीएचई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और जेजेएम के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं गुलाम नबी यतू साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने एग्जन साहब से यही गुजारिश करूंगा कि उन इलाकों में फौरी तौर पे काम को एक्सपीडाइट किया जाए, ताकि जो 3 महीने की डेडलाइन है इसमें उन इलाकों में जो हाँ अभी तक भी ये क्राइसिस मौजूद है, उस क्राइसिस को दूर किया जाए। जैसे मैं कल सलामाबाद दशना गया हुआ था, तो वहां पे अभी जेजेएम स्कीम का जो है वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है, वाटर रिजर्वेयर्स बनाने हैं, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। पाइप्स अभी तक बिछी हुई नहीं है। तो ये वहां का हाल है। छूला कलसा में मैं गया, वहां पे भी लोगों ने यही शिकायत की, बड़ग्राम में भी लोगों ने यही शिकायत की। तो मैं जहां पे भी, मुझे अगले 2 दिन में बनाली और दुदरन जाना है, तो मुझे लगता है वहां पे भी यही चीजें आएंगी। तो इस काम को जो है, वाटर सप्लाई के काम को, इसको एक्सपीडाइट किया जाए और जहां जहां पे भी क्योंकि हमने ये कहा कि हर घर में हम पानी का ये लाएंगे जेजेएम स्कीम में, तो लोगों को ये जो है सुविधा ये जो है मिलनी चाहिए और इस काम को जो एक्सपीडाइट किया जाए। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त विंटर्स में आता है उड़ी में, वो आता है फायरवुड का।
फायरवुड की बहुत ज्यादा कमी है, लोगों को बहुत मुश्किलात आ रहे हैं, तहसील बोनियार में भी और तहसील उरी में भी। तो मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट से मैंने गुजारिश की है, मैं उनसे फिर एक अपील करूंगा कि वो एसएफसी वालों को डायरेक्ट करें कि यहाँ पे फायरवुड के 2 डिपो बनाए जाएं, बोनियार में भी एक डिपो बनाया जाए और उड़ी में भी एक डिपो बनाया जाए, ताकि लोगों को फायरवुड की आने वाले 3 महीने में जो है मुश्किलात ना हो, और जो लोग इसके मुश्किलात से दो चार हैं, क्योंकि किसी वक्त ही बर्फ पड़ेगी तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। फिर हम लोग कहते हैं कि जी आपने जंगल काट दिए, आपने जंगल से लकड़ी काट दी, डेड वुड को जो जो गिरा हुआ दरख्त होता है उसको भी नहीं उठाने देते हैं, वो लकड़ी को भी जो सूखा दरख्त है उसको भी नहीं उठाने देते। तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही इल्तिजा करेंगे, डीएफओ साहब से भी और अपने एसएफसी के जनरल मैनेजर से भी, कि भाई यहाँ पे एक फायर डिपो को जो है 2 सेंटर्स बानियार में और उड़ी में किए जाएं, ताकि हमारे लोगों की विंटर्स की जो है फायर की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। चौथी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो शॉर्टेज ऑफ राशन है। मैं गवर्नर इंतजामिया से इल्तिजा करूंगा कि हमारे इलाके, कई इलाके जो हैं वो विंटर्स में 2-2 3-3 महीने के साथ कट ऑफ हो जाते हैं। राशन की बहुत ज्यादा कमी है, राशन दिया जाए। जो राशन इसका 5 किलो 7 किलो आ रहा है, कई डेपुटेशंस मेरे पास आए, लोग बड़े मुश्किलात से दो चार हैं। मैं गवर्नर इंतजामिया से इल्तिजा करता हूँ कि इसको बढ़ाया जाए, और जो गरीब लोग बीपीएल के दायरे में आते हैं लोग, उन लोगों के लिए कम से कम ये राशन बढ़ाया जाए, ताकि 7 किलो से बढ़ के 10 किलो 15 किलो अगर किया जाए, जो पहले गवर्नमेंट किया करती थी, ताकि लोगों को विंटर्स में राशन की कमी ना महसूस हो और किसी लोगों को फाका कशी का शिकार ना होना पड़े। चौथी बात जो है वो ये है कि म्यूनसिपैलिटी ने, अब म्यूनसिपैलिटी की मुद्दत खत्म हो गई है, तो मैं जो है म्यूनसिपल हकाम से, यहाँ पे जो हमारे उड़ी के म्यूनसिपल हकाम हैं और डीसी साहिबा से ही गुजारिश करूंगा कि जो कुछ हमारे वार्ड्स में कई जगहों पे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है आधा काम किया गया है, आधा काम छोड़ दिया गया है। जो ड्रेनेज का सिस्टम था कई वार्डों में, वार्ड 11 में है, वार्ड 13 में है, वार्ड 6 में है, तो इन वार्डों में अक्सर लोगों ने मुझे शिकायत की कि आधा काम किया गया पाथ्स का और ड्रेनेज सिस्टम का, और आधा काम करके छोड़ दिया गया। अब आधा काम होगा तो आप खुद सोच सकते हैं, कल बारिश वगैरह होगी तो वो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाएगी हमारे वार्ड्स के अंदर। तो वो जो काम अधूरा छोड़ा हुआ है, उस अधूरे काम को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पहले एक पॉलिटिकल म्यूनसिपैलिटी थी, वो अपनी मनमानी से काम करती थी, तो अब एटलीस्ट वो चीज नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं अभी, और जब तक इलेक्शन होंगे तब तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये वक्त, जो जितना भी काम है इनको जो है ऑन वार फुटिंग पे उठाया जाए। छठी जो चीज है वो है रोड्स जो है हमारी। चुनंडा की रोड का बहुत बुरा हाल है, मैंने चीफ इंजीनियर साहिबा से पहले भी कहा था, और बडग्रां की रोड का बुरा हाल है, और ये लोग कट ऑफ हो जाते हैं, ये बॉर्डर के ऊपर लोग रहते हैं। इसी तरह ग्वालता की रोड का बुरा हाल है, ग्वालता के लोग सफर कर रहे हैं। तो मैं चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई से इल्तिजा करता हूँ आपके माध्यम से कि ग्वालता की रोड को भी एक्सपीडाइट किया जाए, उसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाए, और चुरुंडा बडग्रां रोड को भी लिया जाए, ताकि लोग विंटर्स में सफर ना कर सकें, क्योंकि कई लोग बीमार हो जाते हैं, कहीं अमवात हो जाती हैं, कहीं मुश्किलात हो जाती हैं हमारी माओं को, बहनों को इस विंटर में, तो उनको ये इस मुश्किलात से उनको दो चार ना होना पड़े।